Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with illustration number 3. आइए क्वेश्चन रीड करते हैं. Give journal entries to rectify the following. इस पे भी हमें journal entries ही रिकॉर्ड करने. ठीक है. क्वेश्चन क्या कहते हैं? A purchase of goods from Ram amounting to 150 has been entered in sales book. मतलब कि आपने राम से सामान खरीदा है 150 रुपये का, लेकिन आपने गलती से उसे क्या दिखा दिया है, सेल्स बुक में दिखाया है. मतलब कि आपने पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग गलत की है. आप एक चीज़ पहले समझो, ठीक है. जब जब आपसे कोई बुक्स की बात करेगा कि ये बुक में गलत रिकॉर्ड हुआ है, वो बुक में गलत रिकॉर्ड हुआ है, इट मीन्स आप, या फिर जब भी आपसे बोलेगा रिकॉर्डिंग में गलती हुआ है, इट मीन्स कि आपका जर्नल एंट्री ही पूरा का पूरा गलत है. लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कि आपकी पोस्टिंग में कुछ मिस्टेक हुई है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि उसमें लेजर गलती है, मतलब कि सिर्फ एक अकाउंट गलत है. अगर जर्नल गलत है, इट मीन्स कि दोनों का दोनों अकाउंट ही आपका गलत होगा. ठीक है. ये चीज़ आप एकदम अच्छे से आप एक जगह नोट कर लो, लिख लो, क्योंकि ये बहुत काम आएगा. बहुत कंफ्यूजन होता है आगे जाके. ठीक है. अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है. इट हैज़ बिन एंटर्ड इन द सेल्स बुक. पहली बात तो बुक बोल रहा है, मतलब ये मेरे जर्नल बुक के बारे में बात कर रहा है. तो अब देखो हुआ क्या है. मैंने राम से सामान खरीदा 150 रुपये का. मैंने दिखाया कि मैंने राम को सामान बेचा है, ऐसा. तो पहले हम देखते सही एंट्री क्या होनी चाहिए. सही एंट्री मेरी होनी चाहिए परचेजेस टू राम. ठीक है. कितने रुपए? 150 रुपये, 150 रुपये. ठीक है. मैंने दिखाया है राम टू सेल्स 150 रुपये, 150 रुपये. अब मुझे करना क्या है? अब मुझे करना है करेक्शन की एंट्री. सबसे पहला चीज़, आपको परचेज डेबिट करना था, जो कि आपने नहीं किया है. आप कर दो परचेजेस अकाउंट डेबिट फ्रॉम 150 रुपीज़. आपने सेल क्रेडिट कर दिया था, जो कि आपको करना नहीं चाहिए था क्रेडिट. तो आप इसको ठीक करने के लिए क्या करोगे, आप सेल्स को भी कर दोगे डेबिट. तो हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट 150 रुपये. इसमें कोई डाउट? ठीक है. अब ये राम को आपने डेबिट किया है, जो कि आपको डेबिट नहीं करना था. तो इसको ठीक करने के लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे टू राम अकाउंट 150. ये भी होगा सही. उसके बाद ये राम को आपको क्रेडिट करना था 150 से, जो कि आपने नहीं किया. तो आप फिर से राम को करोगे क्रेडिट 150. समझा? अब आप एंट्री ध्यान से देखो. ये मेरी करेक्शन की एंट्री हो गई है. परचेजेस डेबिट 150, सेल्स डेबिट 150 और टू राम 150. अब मैं दो बार इसी एंट्री को लिखूं, या फिर मैं अगर इससे हटा के पूरा का पूरा, अगर यहाँ पे सिर्फ 300 रुपये लिख दो तो चलेगा क्या? चलेगा बिल्कुल. तो मेरी करेक्टेड एंट्री क्या होती है? परचेजेस डेबिट 150, सेल्स डेबिट 150, टू राम 300. देखो, परचेजेस डेबिट 150, सेल्स डेबिट 150, टू राम 300. क्लियर है? सेकेंड, अ क्रेडिट सेल अमाउंटिंग टू 120 हैज़ बिन रॉन्गली पास्ड थ्रू द परचेज बुक. आपने क्रेडिट में सामान बेचा, लेकिन आपने गलती से परचेज बुक में रिकॉर्ड किया. बुक में रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है कि जर्नल ही आपने गलती किया. ठीक है. तो अब देखो आपका सही एंट्री क्या होना चाहिए था. किसको बेचा है? रमेश को ना. आपका सही एंट्री होना चाहिए था क्रेडिट में आपने सामान बेचा, तो रमेश टू सेल. आपने जब ये परचेज बुक से एंट्री रिकॉर्ड की, इट मीन्स कि आपने परचेज में दिखाया होगा ऐसा. तो आपने एक्चुअल में एंट्री क्या कर दिया, जो कि गलत है, परचेज टू रमेश. ठीक है. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे करेक्शन एंट्री. सबसे पहली बात, आपको रमेश को डेबिट करना था 120 से, जो कि आपने नहीं किया है. आप इसे कर दो डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिट 120. ये रमेश को आपने क्रेडिट किया था, जो कि आपको नहीं करना था. इसे ठीक करने के लिए भी आप इसे डेबिट कर दो, रमेश अकाउंट डेबिट 120.
अब ये सेल को आपको क्रेडिट करना था जो कि आपने क्रेडिट नहीं किया, तो अभी आप क्रेडिट कर दो टू सेल अकाउंट 120। एंड एट लास्ट ये परचेज को आपने डेबिट किया है जो कि डेबिट नहीं होना था, तो मैं ठीक करने के लिए इसे कर दूंगी क्रेडिट टू परचेज अकाउंट 120। ठीक है, अब देखो ये दोनों तो सेम ही एंट्री है, तो मैं इस दोनों को कंसोलिडेट करके क्या करती हूँ कि इसको हटा के मैं एक बार में यहाँ पे लिख देती हूँ 240। तो मेरी एंट्री हो जाएगी रमेश डेबिट 240 टू सेल टू परचेज। देखो रमेश डेबिट टू सेल टू परचेज 120 ईच। क्लियर है? अब आ जाता है थर्ड एंट्री पे। ऑन 31st दिसंबर गुड्स ऑफ वैल्यू 300 were returned by Harisharan and were taken on the inventory but no entry was passed in the books। आपने गुड्स रिटर्न किया जिसकी एंट्री आपने ली नहीं, अब आप क्या एंट्री करोगे? सेल्स रिटर्न टू हरिशरण ने तो सिंपल है कि एंट्री पास ही नहीं हुआ है। थर्ड का एंट्री हो जाएगा सेल्स रिटर्न बोलो चाहे रिटर्न इनवर्ड्स बोलो, दोनों सेम होता है, टू हरिशरण। ये तो क्लियर था, आपका एंट्री ओमिट हो गया ना, तो आप सिर्फ एक एंट्री रिकॉर्ड कर दो। फिर फोर्थ क्या कहते हैं? An amount of 200 were due from Mahesh, which has been written off as bad debts in the previous year, was unexpectedly recovered and had been posted to the personal account of Mahesh। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, 200 रुपये का आपका बैड डेट्स हुआ था पहले कभी, आज वो रिकवर हुआ है। ठीक है, अब जब रिकवर हुआ ना तो मैंने उसकी पोस्टिंग कर दी है इसके पर्सनल अकाउंट में। इट मीन्स कि सिर्फ एक लेजर में गलती है। ठीक है, अब देखो इसमें उन्होंने सस्पेंस डाल के क्या है क्या, अब क्वेश्चन क्या कहा आपको समझ आया? अब समझो पोस्टिंग में गड़बड़ी हुई है, मतलब बेसिकली एक लेजर के अकाउंट में गड़बड़ी है। ठीक है, अब इन्होंने किसको पोस्ट किया है? महेश के पर्सनल अकाउंट को। इट मीन्स कि उन्होंने क्या एंट्री की होगी? कैश टू महेश अकाउंट। एक मिनट रुकना, ग्रीन से लिखो ना ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो मैं काम करती हूँ, मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ के फिर से अच्छे से समझाती हूँ इस पार्ट को। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एन अमाउंट ऑफ 200 ड्यू फ्रॉम महेश हैज़ बिन रिटन ऑफ एज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर। पहले कभी मैंने बैड डेट्स उसे रिकॉर्ड कर दिया था, आज को अनएक्सपेक्टेडली रिकवर हुए हैं, तो मैंने उसे पर्सनल अकाउंट में डाल दिया, महेश के पर्सनल अकाउंट में पोस्ट कर दिया। ठीक है, अब आप समझो पहली बात मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मेरी एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। इन्होंने क्या किया कि महेश के पर्सनल अकाउंट में पोस्ट कर दिया, मतलब कि मेरा कैश तो सही हुआ होगा। इन्होंने क्या किया होगा? टू महेश ऐसे कर दिया होगा, महेश अकाउंट, मतलब महेश को क्रेडिट कर दिया होगा कायदे से। ठीक, अब इसका मतलब क्या है कि मैंने इसमें डाल दिया है एंट्री, इसमें नहीं डाला है क्योंकि मैंने पोस्टिंग किया, मतलब मैंने इस अकाउंट पे पोस्टिंग की है, मेरी ये वाली एंट्री सही है कि नहीं? ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी? मैं एक रिवर्स एंट्री पास करूँगी। ये क्रेडिट हुआ महेश जो कि क्रेडिट होना नहीं चाहिए था, तो मैं इसे कर दूँगी डेबिट, महेश अकाउंट डेबिट। बैड डेट्स रिकवर्ड कायदे से मेरा क्रेडिट होना चाहिए था जो कि क्रेडिट नहीं हुआ है, तो मैं इसे कर दूंगी क्रेडिट। सिंपल है। इसके बाद अ चेक ऑफ ₹100 फ्रॉम मनमोहन वॉज डिसऑनर्ड एंड हैड बिन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। अब देखो वापस से पोस्टिंग में गड़बड़ है, मतलब एक लेजर में गड़बड़ी हुआ है। अब जब आप मनमोहन से चेक जो आपको मिला था वो डिसऑनर होता है, तो आप उसका एंट्री पहले क्या करोगे आप वो समझो। आपकी जो एंट्री होगी ना वो होगी मनमोहन डेबिट टू बैंक, लेकिन आपने एंट्री क्या किया होगा अब आप समझो। आपने पोस्ट किया है किसमें? सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपने सेल्स रिटर्न को डेबिट किया, ये तो बैंक तो सही है मेरा। अब आप बताओ मैं ठीक करने के लिए क्या करूँगी? ये जो मेरा डेबिट हुआ है जो कि नहीं होना था, इसे मैं कर दूंगी क्रेडिट, तो हो जाएगा टू सेल्स रिटर्न
मनमोहन मेरा डेबिट होना था जो कि डेबिट नहीं हुआ है, तो मैं कर दूंगी मनमोहन को डेबिट। तो मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो मेरा देखो एंट्री क्या हो जाएगा, मनमोहन टू सेल्स रिटर्न, और इसके पहले वाला भी हमने सही किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।